साथियों नमस्कार। मनरेगा सीरीज में मैं आज अहमदाबाद प्रखंड का वीडियो बना रहा हूं और मैंने इधर महसूस किया है कि सिर्फ काम जहां हुआ या काम जहां होने की संभावना है, सिर्फ ऐसे जगह के बारे में जानकारी देने से मेरे इस प्रयास का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनरेगा में मेट एक बहुत प्रमुख हिस्सेदार है और मैं जब मनरेगा के वेबसाइट को देख रहा हूं तो मुझे यह महसूस हो रहा है कि करीब 90% मेट को काम करने नहीं दिया जा रहा है या वो काम करने के इच्छुक नहीं है। यह बात तो बातचीत होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो चीज़ सामने है अपना, उससे यही प्रतीत होता है कि मेट को काम करने का मौका नहीं मिला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्षेत्र या आपके पंचायत के किस मेट को काम करने दिया जा रहा है, किस मेट को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ताकि मेरा ये वीडियो ज़्यादा उपयोगी बन सके और आप इसको पूरा देखें, ताकि मनरेगा के बारे में जानकारी की जो अपेक्षा है आम आदमी के बीच वह अधिक से अधिक फैले। मैं एक बात और महसूस करता हूं कि जो निजी ज़मीन पर गरीबी मुक्ति हेतु जो एसेट बनाना है, जैसे कि गाय का गोहाली हो गया, बकरी शेड हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, पिगरी फार्म हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें बनाया जाना है, उसमें मैं अनियमितता ये पाता हूँ कि उसका जो तरीका है वो स्पष्ट नहीं है, चाहे वो वृक्षारोपण का ही क्यों ना हो। जैसे ऑर्डर देने का है तो किसको ऑर्डर दिया गया। कई बार तो ये कहा जाता है कि आपके पास पैसा है तो बना लीजिए, और जब बना लीजिएगा तो ज़िंदगी भर पेमेंट नहीं होगा। जो व्यक्ति गरीबी से मुक्ति के लिए 2-4-10 जगह से कर्ज लेकर के सब बनाया और फिर पता चला कि अब वो 7 जन्म के गरीबी में चला गया है। तो साथियों, आप सबसे आग्रह है कि थोड़ा धीरज बना करके आप इसे देखें और उम्मीद करते हैं कि यह आपके काम के लायक वीडियो होगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अहमदाबाद के बैदा पंचायत से। तो बैदा पंचायत में एमआर के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो आज जो काम हो रहा है वह है 6 जगह पर काम होने का है, जिसमें भरनाठी मोहम्मद रसूद पिता लुकमान JC 2574 के निजी भूमि में पोखर निर्माण कार्य होना है, जो कि आज कल नहीं हुआ है। उसके बाद है सुमेरा खातून पति अब्दुल बारी JC 1895 के निजी जमीन में भी पोखर निर्माण कार्य होना था। ये दोनों ही मामला निजी जमीन का है, लेकिन इनका काम नहीं हुआ है। अब है कि सरकारी मदरसा इस्लामिया इस्लाहुल मुस्लिमीन मल्तीपुर के प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य, यह लैंड डेवलपमेंट का काम है। यहाँ मिट्टी भरा जाना था तो यहाँ हुआ है। आप सोच लीजिए कि मौसम विपरीत है, बारिश के समय में मिट्टी कहाँ से लाया, ये सब सवालों के घेरे में है। निजी जमीन का काम नहीं हुआ, लेकिन जो लैंड फिलिंग का काम है वह काम हो गया। तो मेरा रोष इसी बात पर है कि ये कैसे हो सकता है कि जब किसी गरीब व्यक्ति के गरीबी मुक्ति का रास्ता में आप बाधा बन रहे हैं और जहां पर लूट की संभावना है वहां पर काम निर्बाध रूप से चल रहा है। उसी प्रकार से एक है भरनाठी राजा के खेत से लेकर ईदगाह जाने वाली PCC रोड तक मिट्टी भराई एवं ब्रिक सोलिंग का कार्य, यह काम भी कल होता हुआ दिखाई दिया गया है। उसके बाद है 5वां नंबर में है डुमरिया मोतीपुर के खेत से लेकर नजारुल के खेत तक सड़क में मिट्टी एवं ईंट सोलिंग का काम, यह भी काम कल हुआ है हाजिरी के मुताबिक। डुमरिया लोकमान के खेत से
SM अली के खेत तक सड़क में मिट्टी एवं ईंट सोलिंग का कार्य। यह बैदा पंचायत का मामला था जहां पर कि काम हुआ है। और अब हम लोग आते हैं बैदा के बाद है आपका इसके हिसाब से जंगल ताल पंचायत में भी काम का निकला हुआ था। इसमें से 7 नंबर में है 37 मजदूरों के लिए काम था, एक ही जगह 1 MR पर काम निकला है। वह काम है मरवा में धेना सोरेन के घर से गोगा झील तक सड़क में मिट्टी भराई, RCC कलवट एवं रूरल ब्रिक सोलिंग का कार्य। एक काम है यह भी मिट्टी से संबंधित है और इसमें जो लेबर की संख्या लगाया गया है वो 37। 4 मास्टर रोल निकाले गए हैं। और अब है इसके बाद जो काम हो रहा है वो है लखनपुर में मोटा मोटी काम निकाला गया है आपका 24 काम में आपका मास्टर रोल निकाला गया है। और अगर इसको देखें तो मुश्किल से 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 जगह में काम हुआ है। मास्टर रोल निकला है आपका 24 जगह पे। और जिन 3 जगह में काम हुआ है वह तीनों जगह सड़क निर्माण से संबंधित है। और जितने भी निजी जमीन के मामले हैं, निजी जमीन पर जो गरीबों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं मनरेगा के तहत लिया गया था वह मोटा मोटी 21 योजना है। 21 में काम नहीं हुआ। और काम कहाँ हुआ है तो जो सड़क और मिट्टी भराई का काम है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो लखनपुर में पहला काम है आपका 763 में 763 हम लोग देख लेते हैं किसमें है। मतलब वार्ड 3 में काबुल चौपाल के जमीन से दिनेश पासवान के जमीन तक मिट्टी एवं ईंट सोलिंग का काम हुआ है। कल के डेट का हम बता रहे हैं। उसके बाद जो है काम आपका हुआ है आपका ये लखनपुर का हो गया 63। उसके बाद है 64 नंबर में आइए हम लोग देखते हैं तो 64 नंबर में हुआ है वार्ड नंबर 3 में बुदिया देवी के जमीन से मिथुन महलदार के जमीन तक मिट्टी एवं ईंट सोलिंग का काम किया गया है। उसके बाद है आप इसमें इसके हिसाब से आप आइए लखनपुर में 64 हो गया। 89 में हम आकर के देखते हैं तो पहाड़ी टोला से भृगुनाथ सिंह के बोरिंग तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य। तो ये एक बहुत तकलीफ का मसला है कि आप एक तरफ ऐसे कामों में कर रहे हैं जिसकी होने की संभावना एकदम नहीं है और आप ऐसे कामों को आप इग्नोर कर रहे हैं जिससे कि गरीब का उत्थान हो सकता है। अब है उसके बाद का लखनपुर के बाद का पंचायत है किशनपुर। अब हम लोग किशनपुर में देखते हैं कि किशनपुर में क्या स्थिति है। किशनपुर में 163 मजदूरों को काम देने का बात है। 44 जगह पर काम हो रहा है और टोटल से 54 ये निकाला गया है मास्टर रोल। अब आप देखिए किशनपुर में जो काम हो रहा है आपका एक काम हो रहा है जी 903। तो अब आइए यहाँ पर 903 खोज रहे हैं। यह भी है तिरमोहानी से जमाल के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं कलभट का निर्माण कार्य। आप सोच लीजिए कि ऐसे मौसम में इस तरह का काम करना तो एक चमत्कार से कम नहीं है। उसके बाद है किशनपुर में यह हो गया
फिर अब आता है 2063 में। आइए 2063 में हम देखते हैं कि कौन सा काम है। तो वह भी है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, राजीव गांधी भवन का मरम्मती का कार्य। तो ये हमको लगता है कि आराम से हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका किशनपुर में, अब आप आ जाइए 9518। 9518 में देखिए क्या है। तो 9518 आ गया आपको। 9518 में आ गया प्राथमिक विद्यालय बेनी जनाथपुर से इब्राहिम के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई का कार्य। तो यह भी मिट्टी भराई के कार्य से संबंधित है। तो यह भी एक संदेहास्पद मामला है, इसको भी आपको चेक करना चाहिए। अब है 208 में किशनपुर का एक और काम है, 208 नंबर का काम है उसमें। तो 208 में आइए हम लोग खोजते हैं 208 कहाँ है इसमें। 208 208। तो 208 का काम है आपका। तो ये अच्छा सॉरी 2008 है। तो 2008 का काम है आपका। ये है रशीद के घर से नसीर के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ब्रिक सोलिंग का कार्य। अब उसके बाद हम लोग आते हैं किशनपुर का मामला अब खत्म हो गया। अब मामला आता है ईस्ट करीमुल्लापुर। ईस्ट करीमुल्लापुर में क्या है कि आपका एक है 865। ईस्ट करीमुल्लापुर में आपको टोटल निकला है, कहाँ है, लखनपुर नॉर्थ, अहमदाबाद नॉर्थ, ईस्ट करीमुल्लापुर में 107 लेबर को काम दिया गया है। 45 जगह के लिए एमआर निकला है। ये 45 जगह के लिए एमआर निकला है और 50 मास्टर रोल निकाले गए हैं। अब आप देखिए इसमें कितना काम कल एक्चुअली हुआ है। ईस्ट करीमुल्लापुर में रोड निर्माण से संबंधित कार्य है, जिसमें कि आप यही समझ लीजिए कि यह काम हुआ है आपका मुख्य सड़क से मजहर के घर होते हुए जाकिर के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का काम कल यह किया गया है। अब इसके बाद है ईस्ट करीमुल्लापुर में पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका ईस्ट करीमुल्लापुर में हो गया पहला, ये हो गया दूसरा काम। अब दूसरा काम में क्या है, मुख्य सड़क से एमडी मुजाहिर के घर होते हुए कब्रिस्तान तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य। अब देखिए दोनों काम एक ही जगह हो रहा है मोटा मोटी, लेकिन 2 एमआर निकाला गया है। तो ये वाला चीज़ जांच का है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीज़ों को एक ही काम को 2 एमआर के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। एक बार उस चीज़ को आप लोग ज़रूर देखने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आता है आपका साउथ मतलब दक्षिणी करीमुल्लापुर। दक्षिणी करीमुल्लापुर में क्या हो रहा है, तो दक्षिणी करीमुल्लापुर में कल एक ही काम हुआ है। और जबकि हम लोग देखते हैं एक काम क्या हुआ है, सुभाष चौधरी के घर से पप्पू सिंह के बगीचा तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ब्रिक सोलिंग का काम कल किया गया है।
तो कल आप ये देखिए कि ईस्ट करीमुल्लापुर में जो है, ईस्ट करीमुल्लापुर में आपका 107 जगह काम होने का था। ईस्ट के बाद आता है नॉर्थ साउथ करीमुल्लापुर में 139 लेबर के लिए काम निकाला गया है। 3 ही जगह के लिए काम निकाला गया था, जिसमें मात्र 2 जगह पर काम हुआ है, जिसमें 3 जगह का निकाला गया था, जिसमें मात्र 1 जगह का काम हुआ है। साउथ ये में 1 जगह का काम हुआ है, और तीनों जो काम छोड़ा गया है, तीनों निजी जमीन का मामला का काम है। अर्थात जिस काम से गरीबी का उत्थान हो सकता है, उस काम को छोड़ करके बाकी सब काम हो रहा है। सबसे बड़ा कष्ट और दुख का विषय यही है। इसको लेकर के हम सबको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, परदिया अहमदाबाद का परदिया पंचायत में आपका काम हो रहा है। आप यही सोचिए, अहमदाबाद का परदिया में 261 मजदूर को लगाया गया है। 9 जगह के लिए 30 MR निकाला गया है, और इसमें सभी रोड से संबंधित काम है। अब आप देखिएगा कि इसमें चमत्कार क्या होगा कि एक है निजी जमीन का काम है, बाकी 8 काम जो है आपका सड़क निर्माण से संबंधित है। तो हमको लगता है कि 8 जगह में काम हुआ होगा और 1 जगह में काम नहीं हुआ होगा। तो अब आप आइए देखिए, तो हम मोटा मोटी लग रहा है कि हम सही हैं। आपका काम हुआ है जा करके इसका मेन रोड से लेकर के तंबू मंडल के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का काम यहाँ हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए 1266 में, 1266 भी आपका रोड का ही संबंधित काम है। रोड के काम में क्या हुआ है, फरीज के खेत से नईमुद्दीन के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का काम है। यह काम भी हुआ है, चलिए बहुत अच्छा है। अब उसके बाद हम आते हैं ये हो गया 266 वाला हो गया। अब 30 वाला में देखते हैं, ये भी रोड वाला में ही काम है। चलिए इसमें देख लीजिए आप, पूसा सिंह के जमीन से धर्मेंद्र सिंह के जमीन तक सड़क में मिट्टी भराई का काम है। यह काम भी हुआ है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहा हूँ कि एक काम नहीं हुआ होगा, वह होगा निजी जमीन वाला काम। अब है कि 56 में देखते हैं, 56 में क्या हुआ है। तो 56 में भी मदरसा ले नुरशेद के घर तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ब्रिक सोलिंग का कार्य है। यह भी सड़क निर्माण से संबंधित है, यह काम भी हुआ है। अब 56 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 50 पर आकर के देखते हैं। 50 भी रोड सड़क से निर्माण से ही संबंधित है। तो ये है किनका, महेश मंडल के खेत से मूलीराम मंडल के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई का काम, यह काम भी हुआ है। अब आप आइए, उसके बाद 51 हो गया है। 51 से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 52 को देखते हैं, 52 में क्या है। ये 50 हो गया। अब 53 में हम लोग देख लेते हैं कि 53 में क्या हुआ है। 53 भी सड़क निर्माण से संबंधित काम है। तरुण मंडल के खेत से पंचू मंडल के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई का काम किया गया है, और यह काम भी इतने विकट मौसम में हुआ है। अब है इसके आगे हम पहुंचते हैं 14360 में। इसमें क्या हुआ है, यह भी सड़क निर्माण से ही संबंधित है, तो इसमें भी काम हुआ है। अखिल मंडल के खेत से कुमेद मंडल के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ब्रिक सोलिंग का काम यह कल किया गया है। अब क्या है, 60 के बाद सीधे आइए
72 में। अब 72 में देखिए क्या हुआ है। 72 में हुआ है आपका, ये भी रोड निर्माण से संबंधित है। गिट्टी घाट से अंताल मंडल के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ब्रिक सोलिंग का काम किया गया है। अब देखिए इस मौसम में ब्रिक मिट्टी भराई का काम, ये सब चमत्कार है। तो पर्दिया का ये था काम। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दुर्गापुर पंचायत में। तो अब देखिए दुर्गापुर पंचायत का क्या स्थिति है। तो दुर्गापुर पंचायत में बाप रे 636 मजदूरों को लगाने का उम्मीद था। 19 जगह काम होना था और 73 जगह काम नहीं हुआ। पर्दिया में एक बात नोट करने का है कि सड़क निर्माण से संबंधित सभी जगह में काम किया गया है, लेकिन निजी जमीन का जब मामला आया है तो उसमें ये लोग काम कराने में विफल रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम गरीबों के पक्ष में मनरेगा को निष्क्रिय होते हुए देख रहे हैं। मेट को लेकर के हम लोग जितना सक्रिय होना चाहिए था उतना सक्रिय हम लोग नहीं हैं। अब आप देखिए दुर्गापुर में मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 13 काम निजी जमीन पर होना है। उसके बाद बाकी सभी सार्वजनिक काम है। अब आप देखिएगा टोटल 19 निकला है तो 6 काम में काम हुआ होगा और बाकी 13 में नहीं हुआ होगा। 13 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह निजी जमीन का मसला था। ये मेरा अनुमान है। अब आप देखिए यहाँ पर कि सही में दुर्गापुर में क्या हुआ है। तो 3378 का हम लोग खोल करके देखते हैं कि 3378 में कौन सा काम है। तो 3378 में काम है आपका मुख्य सड़क से अनंत मंडल के जमीन तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य। चलिए, मुख्य सड़क से अनंत मंडल के जमीन तक सड़क में मिट्टी भराई का कार्य। चलिए ये काम हुआ, बहुत अच्छा बात है। अब उसके बाद दुर्गापुर के 78 नंबर से आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर आप आ जाइए यहाँ पर। तो 12 नंबर पर क्या हुआ है। छोटा मस्जिद से मोहम्मद हकीम के जमीन तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का काम। चलिए ये भी काम हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा बात है। आप जाकर के इसको खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अब है कि 78 के बाद 12 हो गया। 12 के बाद अब आप पाइए 14 में। 14 में क्या हुआ है। तो 14 में हुआ है MD सत्तार के जमीन से मुख्य सड़क तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ब्रिक सोलिंग वर्क। ये भी काम हुआ है अगर हम हाजिरी को सही मानते हैं तो। अब 14 के बाद आ जाइए सीधे 144 पर। यह भी दुर्गापुर पंचायत का है और ये भी रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मामला है। ये क्या है। नजरुल के जमीन से दानिश के जमीन तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ब्रिक सोलिंग का काम हुआ है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 1649 में। यह भी सड़क निर्माण से संबंधित काम है। तो इस काम में क्या हुआ है। तो अतुल तांती के खेत से रोहित मंडल के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ब्रिक सोलिंग का काम हुआ है। चलिए ये भी बहुत बहुत अच्छा बात है। ये सब बात हम लोग कर रहे हैं दुर्गापुर पंचायत का। 3044 में आकर के देखते हैं 3044 में क्या हुआ है। तो 3044 में भी है गोविंदपुर सरकारी पोखर का जीर्णोद्धार का काम है। चलिए सरकारी पोखर का भी जीर्णोद्धार हो गया है। ये वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है और ये रहा। उसके बाद 1956 में आप आकर के देखिए तो 1956 में क्या हुआ है। तो 1956 में हुआ है मोकीम के घर से मोहम्मद खलीक के घर तक सड़क में मिट्टी
भराई एवं ईंट सोलिंग का काम है। चलिए ये भी सरकारी मसला है, चलिए ये भी हो गया, ये भी सबका काम है, सबका काम होना चाहिए। और ये वाला जो मामला था वह आपका था भवसनीपुर खाती का ये मामला था। अहमदाबाद का जो इशू है हम लोग जो देख रहे हैं, तो एक चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन निजी जमीन को लेकर के जो बेरुखी है मनरेगा के एडमिनिस्ट्रेशन का, वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेट को जिस हिसाब से नहीं लगाया गया है वह बहुत बहुत दुखी करने वाला है। मैं जितने भी मेट हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार चीज़ों को खुद गंभीरता से लीजिए, खुद समझिए कि जो भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वह आपके लिए किया गया है। अगर आप इसमें सक्रिय नहीं रहेंगे तो आपको कभी काम नहीं मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं इसे विराम देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे और अपने क्षेत्र में जो गरीबों का जो काम रुका हुआ है, जो निजी जमीन पर काम नहीं हो रहा है, वृक्षारोपण का काम नहीं हो रहा है, वृक्षारोपण के कार्य को टाल दे रहे हैं लोग, काऊ सेट बकरी सेट का काम को टाल दे रहे हैं लोग, तो इन सब चीज पर हम सबको जागरूक होने की जरूरत है कि गरीबों का काम आखिर क्यों नहीं हो रहा है। मनरेगा का एकमात्र उद्देश्य है कि गरीबी मुक्त भारत होना चाहिए और गरीबी मुक्त भारत के इस महायज्ञ में हम लोग जितना योगदान कर सके करिए। इतना ही कहकर के आज के वीडियो को मैं विराम देता हूं। अहमदाबाद पर यह विशेष वीडियो था। इसके बाद फिर हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी प्रखंड को लेंगे कल या आज शाम को हम प्रयास करते हैं। इतना ही कहकर के जय हिंद जय भारत। आप लोग हमारा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर नापसंद है तो डिसलाइक भी कीजिए ताकि हम आपकी भावनाओं से अवगत हो सकें। अगर किसी और खास मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी आपको कमेंट में बताइए। इतना ही कहकर के जय भारत।